सभी तत्वदर्शी जिज्ञासुओं को, सभी ज्ञान प्रेमियों को, सभी प्रबुद्ध जनों को और सभी गीता प्रेमियों को मेरी ओर से और मेरी सदस्यता डूअर्स पैराडाइज फाउंडेशन के सभी सदस्यों की ओर से सादर जय श्री कृष्ण। आज हम वर्तमान युग में आध्यात्मिक चिंतन की श्रृंखला के तहत गीता के चतुर्थ अध्याय के श्लोक संख्या 41वें की व्याख्या करेंगे। 40वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को अज्ञ और संसात्मा और अश्रद्धालु पुरुष की निंदा की। उससे पहले ज्ञान की अतिशय पवित्रता, शुद्धांतकरण और कर्म योगी को अपने आप ज्ञान तत्व की प्राप्ति की बात की। उससे पहले ज्ञान को अग्नि की भांति कर्मों को भस्म करने वाला बताया। ज्ञान रूप नौका द्वारा अतिशय पापी का उद्धार की बात की। ज्ञान यज्ञ को सब यज्ञों में श्रेष्ठ बताया। 12 प्रकार के यज्ञों की चर्चा की। और अब इस श्लोक में संशय रहित निष्काम कर्म योग की कर्म बंधन से मुक्ति की बात करते हैं। संशय रहित निष्काम कर्म योगी की कर्म बंधन से मुक्ति, ये तीनों शब्द ही अपने आप में संशय रहित, एक तो मन में किसी तरह का संशय ना हो, दूसरा निष्काम कर्म, किसी भी काम से किसी भी फल की इच्छा का विचार मात्र भी ना हो, तो फिर कर्म बंधन में बंधने की आवश्यकता नहीं रह जाती। इसी बात को यहाँ भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को और हम जैसे जिज्ञासुओं को समझाने का प्रयास कर रहे हैं, जिसे ऋषि वेद व्यास जी ने अपनी लेखनी से कुछ इस तरह लिखा है। योग संन्यस्त कर्माणम ज्ञान संचिन संशयम आत्मवंतम न कर्माणि निबंधन्ति धनंजय। अर्थात हे धनंजय, कर्म योग से सभी कर्मों को परमात्मा में अर्पण करने वाले, अर्थात निष्काम भाव से कर्म करने वाले, विवेक द्वारा समस्त संशयों का नाश करने वाले और अपने वश में किए हुए अंतःकरण वाले मनुष्य को कर्म नहीं बांधते। कभी भी जितेंद्रिय को, जिसने अपनी 10 इंद्रियों को जीत लिया हो, उसको कभी कर्म नहीं बांधते। तो यहाँ योग का समता के द्वारा, जिसका संपूर्ण कर्मों से संबंध विच्छेद हो गया, और ज्ञान द्वारा जिसके संपूर्ण संशयों का नाश हो गया, ऐसे स्वरूप प्राण मनुष्य को कर्म नहीं बांधते। ओ धनंजय, to one who renounces his actions by yoga in the Supreme, who removes his all doubts by right discrimination, is self-control, actions cannot bind. यहाँ कुछ चीजें जानने और समझने की एक एक शब्द के साथ आगे बढ़ाते हैं ताकि इन चीजों को हम समझ सकें। पहला शब्द लिखा है योग संसस्त कर्माणम। शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि आदि जो वस्तुएं हमें मिली हैं और जो हमारी दिखती हैं, वे सब दूसरों की सेवा के लिए हैं, अपना अधिकार जमाने के लिए नहीं। इस दृष्टि से जब उन वस्तुओं को दूसरों की सेवा में उनका ही मानकर लगा दिया जाता है, तब कर्मों और वस्तुओं का प्रवाह संसार की ओर ही हो जाता है और अपने में स्वतः समता का भाव अनुभव होने लगता है। इस प्रकार योग अर्थात समता के द्वारा जिसने कर्म से संबंध विच्छेद कर लिया, वह पुरुष योग संसस्त कर्मा है। दूसरा यहाँ बात करते हैं, जो कर्म योगी कर्म
में अकर्म और अकर्म में कर्म देखता है, अर्थात कर्म करते हुए अथवा न करते हुए दोनों अवस्थाओं में नित्य निरंतर असंग रहता है, तब वही वास्तव में योग संसस्त कर्म है। आगे लिखा है ज्ञान संशयनम, मनुष्य के भीतर प्राय ये सभी संशय रहते हैं कि कर्म करते हुए ही कर्मों से अपना संबंध विच्छेद कैसे होगा, फिर मैं कर्म ही क्यों करूं यदि मुझे उसके बदले में या उसके प्रतिफल के बदले में मुझे कुछ नहीं मिलेगा। अपने लिए कुछ न करे तो अपना कल्याण कैसे होगा, परंतु जब वह कर्मों के तत्व को अच्छी तरह जान लेता है, अर्थात कर्म के तत्व का वर्णन इसी अध्याय के 16वें से 32वें श्लोक तक करके उनकी विशेषताओं से समझाया। इसमें भी 18वां श्लोक प्रमुख है। तो तब उसके समस्त संशय मिट जाते हैं, उसे इस बात का स्पष्ट ज्ञान हो जाता है कि कर्म और उसके फलों आदि का अंत होता है, पर स्वरूप सदा ज्यों का त्यों रहता है, अर्थात आत्मा और परमात्मा दोनों ही सत्य हैं। ना तो आत्मा मरती है और ना परमात्मा कभी समाप्त होता है। परमात्मा सदैव निरंतर सतत सभी जगह यत्र तत्र सर्वत्र विद्यमान है। इसलिए किंचित मात्र भी संबंध पर मीन्स संसार के साथ है ऐसा जो उसका स्वयं के साथ बिल्कुल नहीं है, अर्थात स्वयं मीन्स स्वरूप के साथ। यह जो हमें भगवान ने देह दी है, यह देह तो केवल हमारे पिछले जन्म के प्रारब्ध या संचित कर्मों के आधार जो हमें यहाँ आकर उनको भोगना है, उन पुण्यों और पापों को दोनों को बराबर करना है, उसके लिए और इस जन्म में अच्छे कर्म कर आत्मा सा परमात्मा का मिलन कराने के लिए दिया है। यह अस्थायी है, लेकिन आत्मा अजर अमर और सत्य है। इसी दृष्टि से अपने लिए कर्म करने से कर्म के साथ संबंध जुड़ जाता है और निष्काम पूर्वक कर्म केवल दूसरों के लिए करने से कर्म से संबंध विच्छेद हो जाता है। तो कर्म विच्छेद करना कोई कठिन कार्य नहीं है। इससे सिद्ध होता है कि अपना कल्याण दूसरे के लिए कर्म करने से ही होता है, अपने लिए कर्म करने से नहीं होता। आगे लिखा है आत्मवंतम, कर्मयोगी का उद्देश्य स्वरूप बोध को प्राप्त करने से होता है, इसलिए वह सदा स्वरूप का परायण रहता है। उसके संपूर्ण कर्म संसार के लिए ही होते हैं। सेवा तो स्वरूप के या स्वरूप से ही दूसरों के लिए होती है। खाना पीना, उठना बैठना, सोना जागना आदि जीवन की निर्वाह की संपूर्ण क्रियाओं भी दूसरों के लिए होती हैं, क्योंकि क्रिया मात्र का संबंध संसार के साथ है, स्वरूप के साथ नहीं। आगे लिखा है न कर्माणि निबद्धन्ति, अपने लिए कोई भी कर्म न करने से कर्मयोगी संपूर्ण कर्मों से संबंध विच्छेद कर लेता है, अर्थात वह सदा के लिए संसार बंधन से सर्वथा मुक्त हो जाता है। तो जो हम मोक्ष की प्राप्ति की बात करते हैं वह हमारे अपने ऊपर है। यदि हमने इस संसार से अपना संबंध जोड़ लिया तो मोक्ष कभी नहीं मिलेगा, और यदि हमने संबंध विच्छेद कर लिया तो मोक्ष मिलने से कोई रोक नहीं सकता। वास्तविकता यह है कि हम संसार से संबंध बहुत गहरा बना लेते हैं और फिर भी हम मोक्ष की बात करते हैं, जो सर्वथा अनुचित है। यदि मोक्ष की प्राप्ति चाहिए तो फिर इस संसार की किसी भी वस्तु से मोह करना, किसी तरह का भी आसक्ति रखना अनुचित है।
कर्म स्वरूप से बंधनकारक है ही नहीं। कर्म फलेच्छा, ममता, आसक्ति, कर्तव्याभिमान बांधने वाला होता है, कर्म नहीं। अर्थात हमें कर्म करने के बाद किन चीजों को छोड़ देना चाहिए? फलेच्छा, ममता, आसक्ति और कर्तव्य अभिमान। यदि हम इन 4 चीजों को छोड़ दें तो संसार से विच्छेद होने में हमें देर नहीं लगेगी। लेकिन ये चारों चीजें छोड़ना आसान नहीं है, यही माया का खेल है। इसीलिए बहुत सारे ऋषि मुनियों ने लिखा है, माया महाठगनी हम जानी, अतः माया एक महाठगनी है, इससे बचकर रहना होगा। और इसके आगे की व्याख्या हम करेंगे अगले श्लोक में, श्लोक संख्या 42 में। तो आज के इस 41वें श्लोक से हमें यह 2 चीजें जानने को मिलती हैं। एक, कर्म योग से सभी कर्मों की परमात्मा को अर्पण करने वाले हैं, अर्थात हम जो भी काम करें वो भगवान को अर्पण करते रहें कि भगवान आपने कराया, आपकी ऐसी इच्छा थी, मेरे से हो गया क्योंकि आपने कराया। दूसरा, विवेक द्वारा सब संशयों का नाश करने वाले। हमें तत्व का जिस दिन ज्ञान हो जाएगा उस दिन मन में कोई संशय रहेगा नहीं। यह संशय ही तब तक है तब तक हमें तत्व का ज्ञान नहीं है। इसीलिए तत्व ज्ञान की प्राप्ति, तत्व दर्शन को जानना हमारे लिए अत्यंत आवश्यक है, जो विवेक से संबंध रखता है। मैं एक बात बार बार यहाँ यह कह रहा हूं कि भगवान ने जो हमें यह शरीर दिया है, इसके लिए ऋषि मुनि कहते हैं कि देह धरे को दंड है, सब जानत सबको है, और ज्ञानी भोगे ज्ञान से, मूर्ख भोगे। तो हमें ये जो शरीर मिला है यह हमारे पुराने संचित कर्मों या प्रारब्ध के फल स्वरूप मिला है। उनका जो हमें भोग भोगना है, उसके लिए जो शक्ति चाहिए, उसके लिए जो आकार चाहिए, उसके लिए जो कार्य की प्रकृति और प्रवृत्ति चाहिए, भगवान ने शरीर उस तरह दिया है, लेकिन बुद्धि हमारे ऊपर छोड़ दी है। भगवान ने कहा है कि आप अपने पुराने कर्मों के पापों को दूर कर पुण्य कमाओ, और पुण्य कब कमाएंगे? जब हम दूसरों का उपकार करेंगे। वो हम करते नहीं तो तत्व ज्ञान का दर्शन हो कहां से? अतः विवेक द्वारा समस्त संशयों का नाश करना चाहते हो तो परमार्थ के, लोक कल्याण के काम करो और अपने काम को भगवान को समर्पण करते चलो। भगवान तुमने जो कराया वो मैंने कर दिया, अब इसका परिणाम आप जानो, जो होगा वो उसके मालिक आप। मैंने वही किया जो आपने मुझसे कराया। लेकिन होता क्या, जब कोई अच्छा होता है तो मैंने किया, और बुरा हो गया तो भगवान ने कराया। यह अनुचित है। तीसरी बात है, अपने वश में किए हुए अंतःकरण वाले मनुष्य को कर्म नहीं मानते। जिसने अपने 10 इंद्रियों, 5 कर्मेंद्रियों और 5 ज्ञानेंद्रियों को जीत लिया, मन बुद्धि को अपने वश में कर लिया, फिर उसे कोई भी कर्म नहीं बांध सकता। यह गीता स्पष्ट रूप से हमें समझाती है। लेकिन हम समझते हुए भी इन चीजों में बंधते हैं, क्योंकि हमारे को अपने मन पर, अपनी बुद्धि पर, अपनी कर्मेंद्रियों पर, अपनी ज्ञानेंद्रियों पर नियंत्रण ही नहीं होता। कभी हमें कान से अच्छा सुनने को चाहिए, चाहे वह यश ज्ञान हो, कभी हमें आंख से अच्छा देखने को चाहिए, नाक से सूंघने को अच्छी सुगंध चाहिए, जिह्वा को मिष्ठान चाहिए। तो जितनी भी हमारी कर्मेंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां हैं, उनको जो माया ने दिया है उन चीजों में ज्यादा आनंद आता है, ना कि उन चीजों में जो परमात्मा से आत्मा का मिलन कराते हैं। केवल इतना ही ज्ञान समझने से हमें तत्व ज्ञान का दर्शन हो सकता है। बात बहुत छोटी है, लेकिन पैदा करना, अपने जीवन में उतारना, अपने आचरण में इन चीजों को लाना अत्यंत कठिन है। लेकिन जो धीरे धीरे प्रयास करते हैं, एक एक चीज को छोड़ते हैं, संसार में ऐसे बहुत योगी हैं जिन्होंने पूर्णतः
अपने आप को परमात्मा को सरेंडर कर उसकी शरण में चले गए और आत्मा का परमात्मा से मिलन कराया। तो आज के श्लोक की इस व्याख्या में इतना ही। फिर चतुर्थ अध्याय के अंतिम श्लोक की व्याख्या के साथ उपसंहार पर बात करेंगे। तब तक के लिए आपको मेरी ओर से और मेरी संस्था के सभी सदस्यों की ओर से सादर जय श्री कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।